दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। पिछला हफ्ता काफी यहाँ पे इवेंटफुल था और काफी जो अहम लेवल थे वो हम लोगों ने यहाँ पे आता हुआ देखा। और होप सो चांदी में मैं लगातार बोल रही थी कि ये एक बहुत स्ट्रांग कमोडिटी है और कभी भी इसमें ब्रेकआउट आ सकता है और आप अच्छी मूव आते हुए देख सकते हैं। तो हम $40 के बहुत करीब है यहाँ पे। और अब यहाँ पे जो बात हो रही है, जिस तरीके के फंडामेंटल्स बन रहे हैं, ट्रिगर्स है यहाँ पे, इसमें एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहाँ पे हम $42 के पास भी जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत चंचल कमोडिटी है, आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि ये वही कमोडिटी है जिसने एक बार $49 लगा के फिर इसने नीचे का 20-22 डॉलर तक भी आते हुए देखा था। तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह अगर जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया है बाय में, वो चाहे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग में जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मैं यहाँ पे आपको सलाह नहीं दे सकती हूँ। और जिन लोगों का लंबे टाइम का ध्यान है कि नहीं, मुझे यहाँ से 2 साल 3 साल अभी और रखना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, जिनका होल्डिंग पीरियड लंबा है, उनके लिए अभी और रैली बाकी है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं उन्हें चांदी से अब थोड़ा सा यहाँ पे एटलीस्ट 50% को बुक करके चलना चाहिए। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे $42 की बात कर रहे हैं, तो एमसीएक्स में ये लेवल कहाँ पे जाता है? तो एमसीएक्स से मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अब यहाँ पे 1,18,000 से 1,20,000 का लेवल आता हुआ हम देख सकते हैं। तो जो हम बात करते थे कि 1.25 लाख की चांदी होगी, 1,15,000, तो मैंने थोड़े दिन पहले ही बोला था और काफी पहले भी मैंने काफी सारे वीडियोस किए थे जिसमें 1,15,000 का मैंने लेवल दिया था। तो वो लगभग यहाँ पे अचीव होता हुआ दिख रहा है और इनफैक्ट हो ही गया है। नेक्स्ट आपको टारगेट लेके चलना होगा ध्यान में कि कौन सा लेवल है जहां पे मुझे निकलना चाहिए। 1,20,000, 1,18,000 वो रेंज होना चाहिए जहां पे आपको निकलना चाहिए। काफी लोग बोल रहे थे कि चांदी मैं खरीदा नहीं और कहाँ पे खरीदना चाहिए, इतने हायर साइड पे खरीदना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों को फिजिकल में खरीदना और काफी सालों का ध्यान है, उन लोगों को एक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इतनी शार्प रैली के बाद जनरली एक प्रॉफिट बुकिंग आता है। कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आए तब आपको लेना होगा और ये बहुत लंबा आपको फॉल देने वाली नहीं है ये कमोडिटी। तो आज बात करेंगे, जब हम नंबर्स देखते हैं, चार्ट में आपको नहीं दिखा सकते लेकिन नंबर्स रिटर्न आप यहाँ पे देखिएगा। तो ये मैंने एक कंपैरिजन चार्ट रखा है, ये गोल्ड है, ये बाहर का गोल्ड है, ये अपना वहां का स्पॉट गोल्ड है, फिर सिल्वर है और स्पॉट सिल्वर है। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे काफी चौंकाने वाला यहाँ पे एक आपको रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। बाकी में आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल अगर 3 साल का देखे परफॉर्मेंस, तो 30% यहाँ पे क्रूड ऑयल जो है ये 27% डाउन है, पलेडियम यहाँ पे 30% डाउन है, प्लैटिनम में एक आपको पॉजिटिव रिटर्न है, नेचुरल गैस 50% यहाँ पे डाउनफॉल है। तो बाकी कमोडिटीज में आपको बहुत ज्यादा मूव देखने को नहीं मिल रहा है। 11 यहाँ पे मात्र 11% ऊपर है, कॉपर में 35% का अपसाइड है। लेकिन एक तो आप कोकोआ देखेंगे, सॉफ्ट कमोडिटी है, इसमें बहुत बढ़िया रिटर्न इसने दिया था। थोड़ा सा आज डिटेल देखते हैं, फिर यहाँ पे हम फिर आगे बढ़ेंगे और आ जाएंगे फिर हम सोने चांदी पे ही वापस। 96%, 98% का रिटर्न फ्यूचर्स में है। और अगर सिल्वर की बात की जाए तो 111%, वही से 112% मान लेंगे, 112% का रिटर्न 3 सालों में दिया है। लेकिन खास बात क्या है ये आप देखिएगा तो ये काफी डेटा वो है। एक महीने में चांदी यहाँ पे 8.25% बढ़ी है, जबकि गोल्ड में इसने मतलब लगभग 2.5% का एक रिटर्न निगेटिव रिटर्न दिखाया है। यही वो समय था जब हम लोगों ने देखा है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो 110:1 था, वो यहाँ पे नीचे की तरफ आके अब यहाँ पे लगभग लगभग अगर देखें तो 87-88 के करीब आने की आ रहा है ये। अब यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्यों मैंने कहा था कि चांदी में आपको निवेश करना चाहिए। और गोल्ड का जो समय है, ये एक बारी गोल्ड का समय यहाँ पे थमता हुआ नजर आएगा। बाइंग यहाँ पे भी रहेगी लेकिन थमी हुई बाइंग यहाँ पे रहेगी। अब ओवरऑल देख ले तो इस हफ्ते में हुआ क्या, जो बीता हफ्ता बीता और वीकेंड में क्या हुआ। वीकेंड में ट्रम्प साहब ने कहा कि उन्होंने 35% यहाँ पे लगाना है, टैरिफ लगाना ईयू पे भी, और उन्होंने मैक्सिको का भी नाम लिया। तो ईयू के लिए वो बहुत खुल के नहीं आ रहे थे लेकिन अब वो खुल के आ गए हैं। तो ये एक वहां के इक्विटी पे प्रेशर डाल रहा है। प्रेशर आप देख रहे हैं साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा है, ऑल रेड कमोडिटीज है। और अमेरिका का जो फ्यूचर्स है वो ज्यादा आप देखेंगे कि इस पे एक प्रेशर आ रहा है। जबकि यूरोप का आप देखेंगे, यूरोप पे भी इस न्यूज का काफी ज्यादा असर आया है और वहां पे एक निगेटिव वे में ट्रेड हो रहा है। अब हम अपने मार्केट की बात करते हैं, एशिया पैसिफिक में। एशिया पैसिफिक भी लगभग एक रेंज और थोड़ा सा डाउनफॉल के साथ ट्रेड हो रहा है। मैंने कहा था कि निफ्टी में एक फॉल
जो है वो ड्यू लग रहा है मुझे। अब कमोडिटीज की बात करेंगे, कमोडिटीज में यहाँ पे बाइंग आई है, सिल्वर में बाइंग आई है, गोल्ड में हल्की बाइंग है, क्रूड में भी बाइंग है। बाइंग आपको नेचुरल गैस में भी है, तो नेचुरल गैस से मैं थोड़ा सा अपडेट आज शेयर करना चाहूंगी। और एक चीज अगर आप देखेंगे कि मेन यहाँ पे एक्शन कहाँ है, एक्शन में तो बैठा है बिटकॉइन। बिटकॉइन में आप देखेंगे लगातार बिल्कुल चेंजेस आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको 3.82% का एक दिन में है, 2.54% का एथीरियम का है, एक्सआरपी आपको 4.59% का है। तो बहुत सारा मूव जो है वो आपको देखने को मिल रहा है अभी बिटकॉइन में। और जाने से पहले जब हम ट्रेडिंग लेवल्स की बात करेंगे, एक बार इकोनॉमिक कैलेंडर्स देखते चलते हैं, फिर से हम बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके की मूव इस बार देखने को मिल सकती है। तो कल, आज कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, लेकिन कल के दिन में चाइना का जीडीपी आना है, और ट्रेड वॉर के बाद, ये टैरिफ वॉर के बाद क्या जीडीपी नंबर्स आते हैं काफी इंपॉर्टेंट होगा। फिर कोर सीपीआई इन्फ्लेशन इनके यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सी थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन पे मतलब कि इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे अगर देखें कि पीपीआई डेटा क्या है, पीपीआई डेटा भी थोड़ा बढ़ के आने की उम्मीद है। रिटेल सेल्स इनका पॉजिटिव यहाँ पे हो रहा है यूएस का। इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे ज्यादा लोग आ रहे हैं। अगर फिलाडेल्फिया मैन्युफैक्चरिंग देखिएगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। और रिटेल सेल्स भी यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ पॉजिटिव डेटा, कुछ निगेटिव डेटा, कुछ निगेटिव न्यूज। और यहाँ पे बार बार ट्रम्प ये भी बोल रहे हैं कि पॉवेल साहब को इस्तीफा देना चाहिए। तो ये हफ्ता इस मामले में भी काफी ज्यादा इवेंटफुल होना चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पे, सीधा सीधा हम लेवल्स पे आते हैं, लेवल्स की बात करेंगे। तो आज के दिन में मुझे लग रहा है कि $4, इनफैक्ट फ्यूचर्स में आपको ज्यादा बढ़ा हुआ है गोल्ड। और वहां पे हम लोगों ने $9 का अपसाइड देखा है, जबकि स्पॉट में ये जो अपसाइड है ये सिर्फ $4 का है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जिस तरीके से माहौल बन रहा है, और जो जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स यहाँ पे बिल्कुल रेंज में बढ़ा है, आज के दिन में तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब कि रिकवर होती हुई ये मतलब लेवल्स रिकवर होता हुआ दिखा रहा है। लेकिन 98 से ऊपर गया है। हर्डल इसको कहाँ मिलेगा, हर्डल मिलेगा 98.3 के करीब। तो डॉलर इंडेक्स का बढ़ना थोड़ा सा सप्रेस करके रख रहा है गोल्ड के प्राइसेस को। विक्स देखेंगे, विक्स भी नॉर्मल है। और गिरावट जो है वो आपको देखने को मिल सकती है इंटरनेशनल में, यूएस के मार्केट में थोड़ा बहुत, खासकर डाउ जोन्स में। तो इसका एक असर, पॉजिटिव असर हो सकता है गोल्ड पे। गोल्ड लेकिन अब थोड़ा थमता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं जो 3400 बोलती थी ना, मुझे अभी भी वही लग रहा है, $3400 से लेके 3410 का एक रेजिस्टेंस आपको रहेगा। जबकि सपोर्ट आपको रहेगा 3337 का। और इसी इर्द गिर्द यहाँ पे मार्केट मूव करेगी, और मुझे बहुत ज्यादा मूवमेंट गोल्ड में नहीं लग रहा है। अब आप कहेंगे कि एमसीएक्स में कितना मूवमेंट हो सकता है, तो 98,800 ये मुझे अपसाइड का लग रहा है। और डाउनसाइड लेवल का सपोर्ट आपको 97,200 के करीब बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 1000 पॉइंट नीचे तक का एक सपोर्ट लग रहा है। जबकि अपसाइड आपको जो है वो 98,800 का नहीं, यानी कि अपसाइड लिमिटेड लग रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर ने बहुत बड़ा मूव अब ले लिया है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है इस कमोडिटी में। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए, $39.4 है। और इसने आज का हाई लगाया है करीब करीब 39.52 का। तो मुझे लग रहा है $42 की का जाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप भी इस बात को समझते हैं, $40 अगेन एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जहां पे कि थोड़ा सा ये कमोडिटीज से पहले रुकती थमती नजर आएगी, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा सिल्वर पे। इतने हायर साइड पे मुझे नहीं लग रहा कि एंट्री करनी चाहिए। एंट्री कहाँ पे फिर करनी चाहिए, एंट्री मुझे लग रहा है कि 1,13,000 वाला लेवल हो, वो लेवल ही सही है जहाँ पे आप लोग को जाना चाहिए। और अपसाइड जो है ये शॉर्ट टर्म का मैं बोल रही हूँ, 1,18,000 मुझे लग रहा है। यूएस ऑयल अब यहाँ पे बिल्कुल रेंज में है, बहुत ज्यादा मूवमेंट है नहीं, लेकिन हमारा बाजार जो है वो बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है। और ये 5900 का, 5900 से ऊपर ये कमोडिटी आती है तो थोड़ा सा गैप फिल करेगी, कॉन्ट्रैक्ट गैप है। यहाँ पे आपको लेवल मिलेगा 6030 का, इसको आप ध्यान में रख के चलिए। 5900 अब 6030 का लेवल है। और लेकिन अगेन आपको जो कह सकते हैं जो सपोर्ट कहाँ पे है, वो सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा इमीडिएट 5760 के करीब। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल रेंज में है, इसको मैं क्लैरिटी आने दीजिए। नेचुरल गैस में अब यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिला है। और मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड तो नहीं दिखाएगा। एक मूवमेंट यहाँ पे पॉजिटिव आने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा हीटिंग डिमांड जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपसे रिपोर्ट शेयर करना चाहूंगी मैं। ये देखिए इनका पिछले हफ्ते भी ये हाई पे था, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं था। अब यहाँ पे दिस वीक नेचुरल गैस डिमांड ये आपको बढ़ा हुआ नजर आ रहा है।
तो अब ये एक सपोर्ट जो है दे सकता है। और आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि नेचुरल गैस का ओवरऑल, क्योंकि आपको तो ये हाई दिखाएगा तो बाइंग साइड आप चले जाएंगे यहाँ पे, लेकिन स्पॉट प्राइसेस देखेंगे तो काफी ज्यादा जर्क आया, बहुत ज्यादा अपसाइड गया और फिर नीचे आया। नाइमेक्स के प्राइस को हम देखेंगे, नाइमेक्स प्राइस ने एक हाई लगाया $4 के करीब का, और यहाँ से एक नीचे की तरफ आया है। तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे ये स्पॉट प्राइस फ्यूचर्स प्राइस है तो बाहर का है, अभी एक डाउनफॉल लग रहा है। सप्लाई साइड अगर आप देखेंगे, सप्लाई साइड का अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो सप्लाई साइड यहाँ पे नॉर्मल है, थोड़ा सा कम हुआ है। डिमांड में देखेंगे तो डिमांड थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, लास्ट वीक से इस वीक का जो था ये आपको ये वाला जो टेबल है ये 104.7 क्यूबिक फीट का है, बिलियन क्यूबिक फीट का है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल जब आप डेली का डिमांड और सप्लाई ग्राफ देखेंगे तो फिर आपको लगेगा, ये जुलाई तक का है, कि ये आपको काफी कंफर्टेबल सप्लाई है और डिमांड आपका धीरे धीरे सप्लाई से नीचे ही चल रहा है। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम बहुत ज्यादा मूव आता हुआ नहीं देखेंगे। यहाँ पे आपको याद होगा कि अच्छी खासी मूव आई थी, जनवरी की बात हो रही है। तो यहाँ पे डिमांड बढ़ा था, कंजम्पशन बढ़ा था और सप्लाई से ऊपर गया था। यहाँ पे हम अभी भी सप्लाई साइड से नीचे चल रहे हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा ये क्रॉसओवर होता है तो एक अपसाइड हमें नेचुरल गैस में देखने को मिलेगा। रिग काउंट्स यहाँ पे कम हुआ है और स्टोरेज में ये एक नेगेटिव डेटा है कि हमारा जो 2025 अभी का जो स्टोरेज है वो स्टोरेज और इन्वेंट्री ये हायर साइड आपको जा रहा है। हिस्ट्री का टेबल देखेंगे तो अभी हमारा थोड़ा सा हम अपसाइड जो है स्टॉक्स में हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को एक दबाव प्राइस में देखने को मिल रहा है और बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है। तो आपको यहाँ पे संभल के चलना होगा नेचुरल गैस में। और नेचुरल गैस में मैं आपको प्राइस लेवल यहाँ पे बताना चाहूंगी, 297.5 है ये अपना एमसीएक्स में। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे धीरे धीरे ये कमोडिटी आपको 320 तक आ सकती है शॉर्ट टर्म में, जबकि इसका जो सपोर्ट है ये 285 तक रहेगा। जिंक में मुझे लग रहा है कि जिंक आज फिर संभलने की कोशिश करके 260-61 तक हो सकता है। एल्यूमिनियम एक दबाव में ये कमोडिटी थी, थोड़ा बहुत ही कह सकते हैं, लेकिन इसका एक रेजिस्टेंस बन चुका है 250 के करीब, ये वहीं तक जाने की कोशिश करेगा। और नीचे जो सपोर्ट है वो करीब आपको बना है 247 का। तो जोन में यहाँ पे एल्यूमिनियम रहेगा फिलहाल फिलहाल। कॉपर यहाँ से कोशिश करेगा ऊपर उठने का, लेकिन ये कॉपर में बहुत ज्यादा डिमांड तो मुझे अभी फिलहाल निकल के नहीं आ रहा है। और 895 मुझे अगेन लग रहा है कि बहुत ज्यादा अपसाइड आया भी, तो ये 895 के करीब का अपसाइड आएगा और बाकी ये एक रेंज में रहेगी। कॉपर में रिकॉर्ड स्प्रेड बना है कॉमेक्स और एलएमई में। कॉमेक्स में बहुत हायर साइड ट्रेड हो रहा है जबकि एलएमई में ये डाउन साइड है। तो मेरे ख्याल से अब सप्लाई साइड रेस्ट ऑफ अमेरिका, क्या मतलब अमेरिका के अलावा जो कंट्रीज है उसमें बढ़ रहा है, उसका इम्पैक्ट आएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे एग्री काउंटर में। एग्री काउंटर में अगेन मैंने आपको कहा था कि 20,200 20,100 वाला रेंज रहेगा, वहीं से जीरा में वापसी हुई थी, लेकिन फिर अगेन उसी लेवल के लिए जीरा यहाँ पर ट्राई करेगा और 20,170 के करीब एक रेजिस्टेंस है, उसको फेस कर सकती है कमोडिटी। धीरे धीरे 14,000 की तरफ यहाँ पर टर्मरिक बढ़ती हुई नजर आ रही है और टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड मिलेगा, थोड़ा सा फेस्टिव सीजन का भी सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। 7600 7650 तक मुझे लग रहा है कि एक बार धनिया की मूव है। मैंने जीरा पे एक अपडेट दिया था, प्लीज उसको रेफर करिएगा, ये मैंने कल ही डाला है, उसमें सारे अपडेटेड डेटा है तो उसको आप रेफर करिएगा। ग्वारसीड ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारसीड ग्वारगम में 5250 तक मुझे ग्वारसीड लग रहा है। ग्वारगम की बात की जाए तो काफी ज्यादा फॉल आया था फ्राइडे को, और लेकिन अब यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो 9870 तक मुझे लग रहा है एक अपसाइड रहेगा। कोकोड एक रेंज में है, 3200 का मान के हम चल सकते हैं। जबकि हमारा आईएनआर यहाँ पे काफी ज्यादा थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ, 85.99 आया है। इसकी वजह से जो हमारा प्रीमियम है गोल्ड पे वो ज्यादा रहेगा। तो ये आज का डिटेल वीडियो था और होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि इस चैनल की रीच बढ़े। थैंक